कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। मंच पर विराजमान प्रेम के मूर्तिमंत स्वरूप जिनको देख करके हमको इस यात्रा का नाम तो स्नेह यात्रा है, पर जिनके दर्शन मात्र से स्नेह की अनुभूति होती है, ऐसे प्रेम भक्ति स्वामी जी महाराज। सबको लगता है कि ये किसका पुरुषार्थ है, ये यात्रा किसी का संकल्प है, किसी का प्रयास है, किसी का पुरुषार्थ है। अगर एक शब्द में कहें तो ये यात्रा भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है और स्वामी जी महाराज का प्रेम है जो उज्जैन के 100 गांवों में प्रवाहित हुआ है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। चित्त हरि कृष्ण प्रभु जी महाराज पूरे समय यात्रा में रहे और हरि नाम संकीर्तन से उज्जैन जिले के ग्रामवासियों को आप्लावित कर दिया। खुद तो डूबे हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में जो श्रद्धा भाव है वो तो स्वाभाविक है, उसको निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। उसको तो खंडित मैकाले की शिक्षा ने किया है। उसको जागृत करने का काम इस यात्रा के माध्यम से हमारे महाराज जी और उनकी पूरी टीम ने किया है। सबको बहुत बहुत साधुवाद। पिछले 100 वर्षों में जिसने मैकाले की शिक्षा प्राप्त की, वो जो शहर में आके बस गया, उसने वेशभूषा केवल परिवर्तित नहीं की, उसने अपना आमूलचूल परिवर्तन कर लिया। और हमारी आज की बहुत सारी ऐसी परंपराएं, वो अगर जीवित हैं, अगर वो आज जीवित हैं, तो उसका एकमात्र कारण गांव का अनपढ़ ग्रामवासी है जिसको वो शिक्षा प्राप्त नहीं हुई और वो उन परंपराओं को मान्यता मानकर पूरे समय उनको पूरा करता रहा। वट सावित्री की पूजा हो, शीतला सप्तमी हो, अनेक ऐसे अनेक अनुष्ठान हैं जो उसके मन पे हावी नहीं थे, उसको लेकर के उसको दुविधा नहीं थी। तो उस सारी भक्ति भावना को जागृत करने का काम चित्त हरि कृष्ण प्रभु जी और उनकी पूरी टीम, जिसमें ओम प्रभु जी, श्रीनिवास आचार्य जी और सबके पीछे स्तंभ बन के खड़े हुए हैं। अब पीआरओ के नाम से वो प्रसिद्ध हैं उज्जैन में, इस्कॉन के पीआरओ हैं हमारे ऐसे राघव पंडित दास जी महाराज, जिनने हमको यहाँ जोड़ने का काम किया है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद है। कुछ नाम और हैं जिनके लिए बिना इस यात्रा का शुभारंभ और पूर्णाहुति दोनों नहीं हो सकती। यद्यपि राघव पंडित दास जी ने कहा कि एक पड़ाव है, मैं एक आगे की बात कहूँगा कि ये यात्रा का पड़ाव नहीं है, वास्तव में तो ये उज्जैन में यात्रा का शुभारंभ है। ये क्या चमत्कार दिखाने वाली है, उसका आने वाली पीढ़ी उसको अनुभव करेगी कि इस यात्रा के शुभारंभ के कारण से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। जन अभियान परिषद के माध्यम से यात्रा हुई, हमको ये सौभाग्य मिला। मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि समाज में जो भेदभाव है, उस भेदभाव को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो समाज में एकमात्र प्रेरक शक्ति है जिसके प्रति समाज का भरोसा है, और वो उसके संत हैं। तो संतों के माध्यम से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री जी ने संतों का आह्वान किया, उन्होंने कृपा करके अपना समय दिया और पूरे 52 जिलों में इस यात्रा को समान रूप से समानांतर 16 अगस्त से प्रारंभ किया गया और आज 26 अगस्त को सब जगह उसका समापन होने जा रहा है। इसके आयोजन का सौभाग्य जिसको प्राप्त हुआ, उस संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं यहाँ पे आपके बीच में उपस्थित हूँ। जन अभियान परिषद, उसके हमारे संभाग के शिव मालवी जी, सचिन शिंपी जी, ब्लॉक के हमारे कोऑर्डिनेटर जो हैं रेणुका क्षोत्रिय, नम्रता तिवारी, इंद्रेश, संदीप मालवी और मोहन सिंह परिहार, सारी प्रस्फुटन नवांकुर समितियां जिन्होंने पूरा समय 11 दिन
केवल और केवल इस यात्रा को समर्पित थे वो, तो उन सब का भी मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब महानुभाव जो यहाँ उपस्थित हैं, भक्तगण उपस्थित हैं, मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है, सभी को मेरी ओर से नमस्कार। जब समाचार आते थे कि घोड़े पे से किसी दूल्हे को केवल इसीलिए उतार दिया गया क्योंकि वो किसी जाति विशेष का है, उसको घोड़े पे बैठने का अधिकार नहीं है, किसी की पंगत इसलिए अलग लगा दी गई कि किसी एक विशेष कुल में पैदा हुआ है वो, किसी को मंदिर में इसलिए प्रवेश नहीं दिया गया कि वो किसी एक जाति विशेष में पैदा हुआ है, ये समाचार आधुनिक भारत के लिए कलंक के स्वरूप में हमारे सामने आते हैं, आज भी आते हैं। और इसलिए इस स्नेह यात्रा की आवश्यकता पड़ी है कि कम से कम ये एक जो कुरीति हमारे समाज में व्याप्त हो गई है, जिसको हम जातिगत छुआछूत की प्रथा कहते हैं, जो पहले कभी भी नहीं थी, जिस वाल्मीकि समुदाय को हम अछूत मानते हैं, जिनके नाम पे वो वाल्मीकि समुदाय है, उन्हीं वाल्मीकि ने तो राम को प्रकट किया है, उनकी पूजा करते हैं और उस समुदाय को हम अछूत कहते हैं। ये भेदभाव नहीं चल सकता। वाल्मीकि के राम शबरी के घर जाकर के उसके बेर खाते हैं। जो निषाद जाति जिसको अछूत कह दिया गया, वो निषाद जाति के ऋण भगवान राम पे चढ़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में शास्त्रों के सही संदर्भ को लेकर के हमारे आध्यात्मिक भाव के साथ में जो हमारे ग्रंथों के रहस्य हैं, हमारी समाज की जो परंपरा है, उसको ले जाने का काम संतों ने किया है। इसलिए इस यात्रा का नाम स्नेह यात्रा दिया गया। यात्रा का उद्देश्य तो था कि इसके माध्यम से समाज में सद्भावना पैदा हो, इस यात्रा के माध्यम से समरसता का भाव पैदा हो और इस यात्रा के माध्यम से संस्कार पैदा हो। पर मुझे लगता है कि ये यात्रा केवल इन्हीं उद्देश्यों तक नहीं गई है, बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति इस यात्रा के माध्यम से हुई है। चूँकि इस यात्रा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का नाम गांव-गांव में प्रत्येक के कान में गूंजा है और भगवान नाम की जो शक्ति है, नाम नामकारी निज सर्वशक्ति, उस शक्ति का प्रताप है जो एक भिन्न जगत की सृष्टि की ओर हमको इंगित कर रहा है। जीव गोस्वामी ने एक स्थान पे लिखा है कि जिस कलयुग की हम बात करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के इस जगत में आने के बाद में, उनके चरण इस जगत में पड़ने के बाद में इस सृष्टि का भाग्य परिवर्तित हो गया है। धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। और जैसा कि डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि जो उम्र सरकारी हिसाब से रिटायरमेंट की लाइफ की तरफ ले जाती, 60 की उम्र हुई सरकार आपको रिटायर कर देती। हमारे वैदिक ऋषियों ने रिटायर नहीं किया है। वैदिक ऋषि तो बार बार कहते हैं, शृणुयाम शरदः शतम, प्रब्रवाम शरदः शतम, क्रीमाण शरदः शतम। 100 साल तक जिए, भगवान का काम करते हुए जिए। उसको संसिद्ध करने का काम श्रील प्रभुपाद जी ने किया 70 वर्ष की आयु में अमेरिका के। और आज चित्त हरि कृष्ण प्रभु जी बता रहे थे कि नाम के प्रचार की बात केवल भारतवर्ष तक सीमित नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जिस जगत की बात चैतन्य महाप्रभु ने कही, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर उन्होंने जगत कहा है तो उसका प्रचार जगत में होना चाहिए। और हम देखते हैं कि दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां नाम का प्रचार नहीं हो रहा है। रशिया जैसा स्थान, जहां से आकर के वामपंथियों ने हमारे यहाँ के दर्शन को मठिया मेट करने का काम किया, उनके घर में क्या परिवर्तन हुआ श्रील प्रभुपाद जी के जाने से। आज वहाँ पे गीता जी के प्रति युवाओं में उत्साह है, जर्मनी में उत्साह है। अमेरिका का तो हमने देखा कि हिप्पी आंदोलन जो है, जिसके कारण अमेरिका डूब रहा था, उसकी रक्षा हुई है। तो जो रक्षा करने का काम चैतन्य महाप्रभु ने किया था, वो श्रील प्रभुपाद जी ने नाम प्रचार के माध्यम से किया है। और इसलिए बिल्कुल सही कहा गया कि असली यूनाइटेड नेशन कोई है तो वो इस्कॉन। सारी सरिताएं आकर के समुद्र में समाहित हो रही। और ऐसे अनेक प्रकल्प चल रहे हैं जिनका इस यात्रा में भी हमको सहयोग मिला, जिसमें गायत्री परिवार के हमारे श्रीवास्तव जी हैं, जिसमें पतंजलि परिवार के हमारे हैं, उसके बाद में हार्टफुलनेस की अंशु दीदी हमारे बीच में हैं। इनके माध्यम से स्वामी जी अभी जब योग दिवस हुआ तो
पूरे मध्य प्रदेश में हार्टफुलनेस के साथ में जन अभियान परिषद ने कार्यक्रम हाथ में लिया और 1 करोड़ ग्रामवासियों ने योग दिवस के अवसर पे अपनी सहभागिता की, योग किया था। तो भारत को तो अब कोई रोक नहीं सकता है। अब कोई अगर सोचता है कि भारत जो है नष्ट हो जाएगा या भारत पतन की ओर जाएगा, ये सोचना सब मूर्खतापूर्ण बात है। और किसी के दिमाग में ऐसी कोई बात आती हो तो उसको 2 काम करना चाहिए। एक बार तो इस्कॉन आना चाहिए और दूसरा मोदी जी का चित्र देख लेना चाहिए। भारत के खड़े होने का समय है। मैंने बोला कि यात्रा भारत के पुनरोदय की यात्रा है, पुनरुत्थान को संकेत करने वाली यात्रा है। गांव-गांव के अंदर भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा जागृत करने वाली यात्रा है। और इस श्रद्धा को जागृत करने का काम जिन महापुरुषों ने किया है, वो महापुरुष हमारे समक्ष बैठे हैं। हमारे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जीवन में जब कभी याद करेंगे तो एक अनुपम अनुभूति को हम इसमें प्राप्त करेंगे। आने वाली पीढ़ी की चर्चा की गई है, वो आज हमारे सामने सबके लिए बड़ी चुनौती है। वो चुनौती इसलिए नहीं है कि वो केवल नशे का कारोबार पंजाब तक है। पंजाब का सरदार जो है वो शक्ति का प्रतीक था। सिख हमारा जो है क्षात्र तत्व का प्रतीक था। जब हम वहाँ लस्सी पीते थे तो हमारे यहाँ के आदमी तो लस्सी नहीं पी पाते, इतना बड़ा लस्सी का गिलास होता था। कोई स्पोर्ट्स ऐसा नहीं था जिसमें सिख आगे नहीं थे। हमारी सिख रेजिमेंट जो है वो पूरी दुनिया भर की मिलिट्री के लिए गौरव का विषय थी। आज उस पंजाब की कितनी दुर्गति है। हर 5वां बच्चा वहाँ पे नशे के चक्कर में बर्बाद हो गया है। जो अमेरिका की स्थिति थी वो पंजाब की स्थिति हो रही है। और बहुत दूर नहीं है कि वो स्थिति कभी उज्जैन में भी आ जाए। उसके प्रति अगर हमको जागृत रहना है तो हमको नाम प्रचार के लिए लगना है। हमको संतों का आशीर्वाद गांव-गांव में युवकों तक पहुंचाने का काम करना है। इस चुनौती को निपटने का एक ही उपाय, नान्यः पंथा विद्यते नाय, और दूसरा कोई पंथ नहीं है। सरकारी आदेश से वो समाप्त नहीं होगा। बहुत ज़्यादा काउंसलिंग या साइकेट्रिस्ट के सुझाव से वो सॉल्व होने वाला नहीं है। वो केवल और केवल भगवान के नाम की शक्ति से वो दोष दूर होने वाला है। इसलिए आप सबसे मैं आह्वान करूंगा कि ये यात्रा जो हमारी आज समाप्त हो रही है, ये हमारी जीवन यात्रा के शुभारंभ के रूप में समाप्त हो। इस संकल्प के साथ में हम यहाँ से जाएं। और पुनः मैं इस्कॉन के हमारे स्वामी जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। मेरे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य कृष्ण प्रिय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद राघव पंडित प्रभु। वास्तव में ये जो स्नेह यात्रा की जो सबसे पहले जो प्रेरणा है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि प्रदेश में हमेशा ही विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं, उनकी है। और जन अभियान परिषद जिसके उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय जी हमारे बीच हैं, उसके अध्यक्ष सीएम ही हैं खुद शिवराज सिंह चौहान जी। तो और उनकी टीम के अथक प्रयासों से ये स्नेह यात्रा का आयोजन हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश के 52 जिलों के
5720 गांवों में साधु संतों का गमन और हरिनाम का कीर्तन हुआ है। तो आज दिन में हम लंच ले रहे थे साथ में, तो मैं बता रहा था विवास जी को कि चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आशयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हई बे मोरा नाम। तो श्रील प्रभु की पृथ्वी में जितने भी नगर ग्राम आदि हैं सब जगह मेरे नाम का प्रचार होगा, यानी कृष्ण नाम का प्रचार होगा। तो मैंने उन्हें बताया कि श्रील प्रभुपाद जी ने जाके नगर नगर में इसका प्रचार किया विदेश जाके, और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से आज गांव गांव में भी हरिनाम का प्रचार हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है वो कभी मिथ्या नहीं हो सकती। भगवान ने जो कहा है वो परम सत्य है। वो कैसे होगा, किसके माध्यम से होगा, वो भगवान ही जानते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं श्री विभाष उपाध्याय। अभी समापन नहीं, अभी तो केवल शुरू हुआ है नया अध्याय। तो अभी तो एक नया अध्याय शुरू हुआ है। जिस तरह उन्होंने कहा कि पड़ाव नहीं है, ये तो शुभारंभ है। साथ ही जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा, जब हमारी टीम जो है इस्कॉन उज्जैन की, भक्त ओम प्रभु, मैं निवेदन करूंगा वो भी यदि मंच पे आएंगे तो अच्छा है थोड़ा। भक्त ओम प्रभु, हिज ग्रेस श्रीनिवास आचार्य प्रभु, हिज ग्रेस श्यामकांत प्रभु, ये जो टीम है, और हिज ग्रेस राम शरण प्रभु अभी नहीं है, ये टीम पूरे 11 दिन ही साथ में रही उज्जैन में। और हमारे हिज ग्रेस राघव पंडित प्रभु जी और हिज ऑनरेस भक्ति प्रेम साई महाराज तो यहाँ हैं ही। तो उज्जैन में महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेके 16 अगस्त को हमने प्रस्थान किया, और प्रस्थान करके 2 दिन बड़नगर में, 2 दिन खाचरोद विकास खंड में, 2 दिन बड़नगर विकास खंड में, और उसके बाद 1 दिन महितपुर विकास खंड में, 2 दिन कटिया विकास खंड में, 2 दिन तराना विकास खंड में, और 2 दिन उज्जैन। इस तरह भ्रमण करते करते गौर निताई जो है आज यहाँ पे आए हैं। फूलों में सज रहे हैं नदिया बिहारी। तो गौर निताई को देख के हम समझते हैं गौर निताई कितने प्रसन्न हैं कि इतनी जगह उन्हें हरिनाम करने का मौका मिला। और साथ ही मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा कि जब हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले, ऐसा लगता है कि स्नेह यात्रा में उनका स्नेह हम पे बहुत बरस रहा है, हम उन्हें स्नेह देने जा रहे हैं। वो इतने वेलकमिंग हैं, एक और भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, जैसे सब भगवान को उठाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और मान लीजिए सरपंच जी ने भगवान को उठा लिया तो दूसरा व्यक्ति कहता पहले चप्पल उतार दीजिए फिर भगवान को उठाइए। तो हम उनको नहीं बोलते इतना, लेकिन वो खुद ही इतनी श्रद्धा है कि भगवान को उठाया है, तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। तो मुझे अनुभव हुआ कि जो सनातन धर्म की जो रक्षा की हम बात करते हैं, तो गांव वासियों के अंदर उसकी चिंगारी अभी भी है। स्नेह यात्रा ने उस चिंगारी को हवा देके आग बनाने का काम किया है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें भक्तों को अलग अलग जगह रहना पड़ा, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ, और हमारे भक्तों का इतना उत्साह था, हमने कहा इस्कॉन उज्जैन पास में ही है हमारे, तो कभी कभी लगता है कि चलो इस्कॉन उज्जैन ही चलते हैं, सुबह आएंगे। तो हमारे भक्तों का उत्साह था, जब हमारे अधिकारी कहते हैं कि चलो इस्कॉन उज्जैन चलते हैं, भक्तों ने कहा नहीं, सचिन जी मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पे, वो हमारे साथ थे उज्जैन ज़िले में कोऑर्डिनेटर के रूप में। हमारे भक्त कहते नहीं, हमें गाँव में ही रहना है, ताकि हम सुबह गाँव वालों से मिलें, स्नेह यात्रा के माध्यम से उनको स्नेह बांटें, उनसे एक हमारा परिचय हो। तो ये भक्तों के उत्साह का परिणाम है। और साथ ही
एक चिंगारी छोड़ के आने ये स्नेह यात्रा का उद्देश्य नहीं था। ये था कि सभी लोग आपस में उसके बाद भी आगे बढ़ते रहें। तो इसलिए इस्कॉन उज्जैन के माध्यम से 8 जिलों में इस्कॉन उज्जैन की टीम इस यात्रा का नेतृत्व कर रही है। रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, छतरपुर और टीकमगढ़। तो 8 जिलों में हर गांव में जाके हमने वहाँ के सरपंच या महंत को भगवत गीता उपहार स्वरूप दी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आज़ादी के अमृत काल में वो चाहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार हो। जब वो जापान गए तो वहाँ के महाराजा को उन्होंने भगवत गीता गिफ्ट की और उन्होंने कहा, बहुत ही अच्छे शब्द कहे, बोले मेरा कमिटमेंट है, मेरा विश्वास है, जब मैं कहीं जाऊँगा तो वहाँ किसी महापुरुष या महाराजा से मिलूँगा तो भगवत गीता गिफ्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास दुनिया को इससे बेहतर देने के लिए कुछ नहीं है और दुनिया के बाद इससे बेहतर पाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसी धारणा के साथ हमारे श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी ने सभी 8 जिलों की जो टीम है 40 भक्तों की, उनसे कहा कि जिस किसी भी गांव में जाएं वहां सरपंच या मंदिर में भगवत गीता, श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज़ रख के आएँ। इस तरह 8 जिलों में 800 से भगवत गीता का वितरण हो चुका है। तो ये एक बहुत ही अविस्मरणीय अनुभव रहा हमारी टीम के लिए। ये एक एडवेंचरस जर्नी है ना। हो सकता है हम पहले कभी इतने गांव में गए नहीं, 100 गांव में, लेकिन 10 दिन में ही इतने गांव में चले गए। तो और सरकार प्रशासन का पूरा सहयोग रहा। हमारे यहाँ सभी विकासखंड, जो 6 विकासखंड हैं, उनके समन्वयक और कोऑर्डिनेटर पूरी टीम बैठी है। उन सभी का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने सहयोग दिया। उनका पूरा सहयोग रहा और उन्होंने वही किया जो हमने कहा। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे मुख्य रूप से ये एक विशेष आयोजन इसलिए है क्योंकि संतों के माध्यम से समाज को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान किया गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजनीति के माध्यम से समाज में एकता लाना संभव नहीं, बल्कि संतों के माध्यम से ये जरूर संभव है। तो इसलिए संतों को ये जिम्मेदारी दी गई और माननीय मुख्यमंत्री जी, शासन प्रशासन का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यही निवेदन करते हैं कि ऐसी यात्राएं बार बार होती रहें। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना ये स्नेह यात्रा का पर्व, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन अधिकारियों पे हमें है गर्व। हुआ सब जगह हरिनाम, बटा भगवत गीता का ज्ञान, यही महाप्रभु से है प्रार्थना, इससे हो विश्व का कल्याण। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे श्री विभाष उपाध्याय, उनके माध्यम से शुरू हुआ एक नया अध्याय। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज ऋषि की भूमिका निभाते हुए कार्य किया उन्होंने महान। इसके लिए हम आप सभी से यही प्रार्थना करते हैं बार बार, इस्कॉन उज्जैन को ऐसी सेवाएं करने का मौका दीजिए लगातार। तो यही कह के मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही 11 दिन हमारी जो टीम है वो हमारे साथ थी। यदि कई बार क्या है, जब राजकीय अतिथि का पद मिल जाता है तो हो सकता है थोड़ा मैंने कुछ गड़बड़ की हो बोलने में, मैंने पूरा उनका पूरा सहयोग रहा, तो हम किसी गलती के लिए क्षमा चाहते हैं और पुनः धन्यवाद देते हैं। और बहुत सारे जो कोऑर्डिनेटर हैं हमारे बीच, रेणुका मैडम हैं और उनके हस्बैंड जो बड़नगर कोऑर्डिनेटर हैं, उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने स्वयं माला करना आरंभ कर दिया। और कल वो आई थी स्वामीनारायण आश्रम में, उन्होंने कहा कि ये गौर निताई को मुझे लेके जाना है। मैंने कहा अभी एक दिन और हमको जाना है।
तो स्नेह यात्रा का यही फल हमको देखने को मिल रहा है कि आपस में हमारा स्नेह बढ़ रहा है भगवान के प्रति और एक दूसरे के प्रति, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी की धारणा है, सबका साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः विभास जी उपाध्याय और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, और विशेष रूप से इस्कॉन उज्जैन के हमारी जो टीम है जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, हमारे सभी भक्तों को अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। स्नेह यात्रा महोत्सव की, गौनिताई की। सभी से अनुरोध है, दोनों हाथ गोद में रखें, कमर सीधी करें। महामंत्र, वेद मंत्र, सार्वभौम प्रार्थना, गायत्री महामंत्र साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शम्भवं संभवकर्तमुद्यतं प्रचण्डझञ्झा प्रतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्धतं परं महाकालं मम नमामि, परं महाकालं मम नमामि। मंच पर विराजमान हमारे स्वामी गण आदरणीय विभास जी उपाध्याय भाई साहब, इस्कॉन के PRO श्री राघव दास जी पंडित, हमारे इस्कॉन से जुड़े सभी परिजन, हमारी स्नेह यात्रा के सभी सहयोगी सदस्य भाई बहन, आज हमने जो महाकाल मंदिर से 16 तारीख को यात्रा शुरू की थी, आज हम इसका एक तरह से समापन कर रहे हैं। तो यात्राएं जो शुरू हुई हैं, जो बीज बोया गया है, वो अब वृक्ष के रूप में बने, ये हम सबका कर्तव्य हो जाता है। जो हमारा बीज बोया है अभी हमने, अब इसको पल्लवित स्नेह लगातार हमारी तरफ से स्नेह की धारा वंचितों को, उपेक्षितों की तरफ प्रवाहित होती रहे। कोई भी जो हमारी धारा है, प्रगति की धारा है, उससे वंचित ना रहें। सबको भगवान ने जाति वंश सब एक समान, नर नारी सब एक समान। फिर कहीं ना कहीं से कोई व्यवधान आया है, तो वो हमारी सोच का व्यवधान है। हमें अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन लाएं कि हमसे कोई वंचित ना रहे। जो हम हैं वो सब वही है, जो हम में है वो सामने में है, जो हमारे सामने है वो मैं ही, मेरी प्रतिकृति है। तो फिर दुराव, छिपाव, अलगाव, भेद नहीं होना चाहिए। और ये यात्रा का प्रमुख उद्देश्य रहा, और इसमें यात्रा बहुत अधिक सार्थक सफल रही है, क्योंकि मुझे तो पूरे प्रदेश से समाचार, पूरे प्रदेश के रोज़ फोटोग्राफ आदि सभी आ जाते थे। पूरे प्रदेश में, पूरे प्रदेश के नित्य देखते थे। तो जो यात्रा का उद्देश्य अगर हमने अपने माना होगा कि हम 50% जनता तक पहुंचेंगे या 50% सफल होंगे, तो जो हमने अनुभव किया है फोटोग्राफ और यहाँ की यात्रा संस्मरणों से, उससे लगा है कि हम 100 से ज़्यादा % इस यात्रा में सफल हुए हैं। 100% सबसे ज़्यादा होता परसेंटेज में, यदि हम कहें तो 100%। 101 कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम 100% अपने उद्देश्य में सफल हुए हैं। इस यात्रा से जो हम उद्देश्य चाहते थे उसमें 100% सफलता हमें मिली है। तो हम सब परम पूज्य गुरुदेव के वो संस्मरण में याद आता है, जब एक उपासना काल में उन्होंने 2 साल करीब 3 माह तक साधना अज्ञात सूक्ष्मीकरण की थी। और उसके बाद जब उनका प्रवचन हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि बेटे, मैं 2-2.5 साल आपसे दूर इसलिए रहा हूँ कि मैं कुछ ज़्यादा करना चाहता था, और मैंने अब अपने शरीर के 5 शरीर बना लिए हैं। अब मैं 5 वीरभद्र से काम करूँगा।
और ये 5 वीरभद्र संसार के जो सबसे प्रमुख 5 चेतनाएं हैं उन पे उनके मन मस्तिष्क को बदलने का काम करेंगे। उन्हीं में ये काम, उनकी यात्रा का ये काम रहा है। तो हम सब इस यात्रा के सहयोगी बने। आगामी जो कार्यक्रम है वो स्नेह बढ़ाने का है। परम पूज्य गुरुदेव का उसके बाद एक और वाक्य था कि यदि कोई ये कहे कि हमसे ज़्यादा तपस्वी कोई है तो मान लेना, हमसे बड़ा कोई लेखक है तो मान लेना, हमसे बड़ा कोई संगठक है तो आप मान लेना, लेकिन हमसे ज़्यादा स्नेह करने वाला कोई है तो आप कभी नहीं मानना, और आपको वही बनना है जैसा मैं हूँ। तो परम पूज्य गुरुदेव सबसे ज़्यादा स्नेह दुलार लुटाने वाले थे, सबसे ज़्यादा स्नेह दुलार की ही बात करते थे। तो वो स्नेह दुलार अब आगे उनके वीरभद्र काम कर रहे हैं 5 प्रमुख शक्तियों पर, राजनेताओं पर, विचारकों चिंतकों पर, धन्ना सेठों पर, कलाकारों पर और हमारे युवा वर्ग पर। इन पर 5 पर उनकी लगातार निगाह है। इन सब पर उनको युगानुकूल परिवर्तित वो कर रहे हैं। युग में कोई भी उन्होंने कभी भेदभाव ना रहे। गायत्री महामंत्र उसका एकमात्र चाबी है। सारी बुद्धि जो, क्योंकि सारी बुद्धि जनित समस्या है, उसका एकमात्र महामंत्र गायत्री महामंत्र। बुद्धि की प्रार्थना, सद्बुद्धि हमें सन्मार्ग पर प्रेरित करें। इस भाव से हम इस यात्रा के लिए उज्जैन गायत्री परिवार थोड़ा ज़िले में कम सहयोग कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। थोड़ा कम रह पाया, उतना जितना चाहते तो उतना नहीं हुआ इस यात्रा में सहयोग, लेकिन आगामी में बहुत अच्छा सहयोग बना रहेगा। आदरणीय इस्कॉन प्रबंधन समिति आदरणीय साहब को बहुत 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 आप सभी का आभार। 16 तारीख से यात्रा 52 जिलों में प्रारंभ होने के बाद आज 11वें दिन 26 तारीख को इस्कॉन मंदिर में हम समापन समारोह कार्यक्रम में उपस्थित है। एक सेकंड सचिन जी, एक सेकंड। कोई भक्त मैं देख रहा हूँ प्रसाद नहीं लेकर जा रहा है। प्रसाद लेकर ही जाना, प्रसाद छोड़ के जाना अपराध होगा। प्रसाद लेकर ही सब जाना है। सभी को प्रसाद लेकर ही जाना है, बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा, ऐसा प्रभु जी का निवेदन है सभी से और आदेश भी। तो यात्रा उज्जैन इस्कॉन मंदिर में बता चुकी है। इस पूरी यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और खासकर उज्जैन जिले के ऊपर सदा जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदैव बना ही रहता है, ऐसे श्रद्धेय विभास जी उपाध्याय भाई साहब, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, चित्र कृष्णा प्रभु जी जिनका स्नेह हमें पूरे 11 दिन तक मिला, हमारे हार्टफुलनेस रामचंद्र मिशन गायत्री परिवार, पतंजलि, आप लोग को चित्तहरण कर लिया उन्होंने। पतंजलि और सचिन, योग एक बात बोलना शिक्षा चाहूँगा, सचिन शिंपी जी जो हैं वो आप सभी हमारा जो उज्जैन जिले के जो कोऑर्डिनेटर हैं 6 विकास खंडों के, वो सचिन शिंपी जी हैं। 15 अगस्त से लेके आज तक उनका पूरा हमें सहयोग रहा है। जब भी जरूरत पड़ती उनको कॉल करते और वो हमेशा रेडी। प्रशासनिक सहयोग निरंतर, भले ही रात के 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, हमारे सीओ साहब अजय देव शर्मा जी को जब भी फ़ोन लगाया बिल्कुल तत्परता से पूरा सहयोग किया, जिनके बिना ये यात्रा में निकाल नहीं सकता था। ऐसी मेरी जन अभियान परिषद, जन अभियान परिषद की टीम, मेरी कोर कमेटी, मेरे नवांकुर, मेरे मेंटर्स, प्रस्फुटन समिति और मेरे BSW MSW के छात्र छात्राएं जो उज्जैन की काफ़ी कर्मठ सेना है, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ प्राप्त होना चाहिए। विभास जी भाई साहब तक जब ये विषय गया तो उन्होंने बोला कि सभी को सर्टिफिकेट ज़रूर मिलना चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप आज हम आपको सर्टिफिकेट वितरण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा, जैसे यात्रा प्रारंभ हुई थी उसी क्रम में बड़नगर विकास खंड और उनकी टीम मंच पर सादर आमंत्रित है। भाई साहब देंगे। मैं संभाग समन्वयक महोदय से निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पर आए। सीओ सर से भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए।
इस उत्साहवर्धन के अवसर पर सीओ जिला पंचायत श्री अजय देव शर्मा जी से भी अनुरोध है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।